हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने जा रहे हैं साइंस में क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड मॉलिक्यूल्स। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, मैटर मतलब कि कोई भी पदार्थ या सब्सटेंस जिससे मिलकर कोई भी चीज़ बनी हुई होती है। अपन मैटर के लिए किसी भी चीज़ का एग्जांपल ले सकते हैं, जितनी भी थिंग्स अपने पास अवेलेबल है। और मॉलिक्यूल्स जिसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैटर। मैटर मतलब क्या होता है? अलग अलग थिंग्स जो अपन को अपने आसपास देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि चेयर हो गई, डस्टर, टेबल, कुर्सी, जो जो अलग जितनी थिंग्स होती है अपने पास, अलग अलग चीज़ें होती हैं, उन सबको अपन मैटर बोलेंगे। फिर आते हैं अपने पास नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्या चीज़ें इसमें अलग अलग पाई जाती हैं। तो अलग अलग इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में देखते हैं। इसकी मेन खास 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि इसका मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के हैं, हर छोटे अपन किसी भी चीज़ को तोड़ते जाएं, अगर ब्रेक करते जाएं तो उसके छोटे से छोटे टुकड़े होते जाएंगे, मतलब वो चीज़ किसी छोटे से छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है। तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ स्पेस होता है, कुछ स्पेस किसी में ज़्यादा हो सकता है, किसी में कम हो सकता है। तो मैटर्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस पाया जाता है। नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कंटिन्यूस, यानी कि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं हमेशा एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। जैसे कि भाई ये इसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो क्या होंगे, हमेशा इसके एक जगह से दूसरी जगह कंटिन्यू मूव करते हुए ही रहेंगे। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी आती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट। पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के एक दूसरे को आपस में टाइट बांधे रखने का काम करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। इस वजह से जैसे ये इसके पार्टिकल्स है अलग अलग बिखर नहीं रहे, बाकी जो पार्टिकल्स होते हैं अगर अलग अलग मूव कर रहे होते हैं और गिर जाते हैं तो इसका मतलब ये क्या होता है, पेन टूट जाता है। लेकिन इसके पार्टिकल्स क्या हैं, पूरी तरीके से आपस में अट्रैक्ट करे हुए हैं, एक दूसरे को पास में बांधे हुए हैं, इस वजह से ये पूरी तरीके से एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास इसका टाइप्स ऑफ मैटर। अब मैटर के अलग अलग टाइप होते हैं अपने पास। अलग अलग टाइप में अपने पास 2 टाइप आ रहे हैं, एक तो है प्योर मैटर और नेक्स्ट है इम्प्योर मैटर। अपन बात करते हैं प्योर मैटर की। प्योर मैटर में क्या होगा, जितने भी पदार्थ हैं वो पूरी तरीके से प्योर कब माने जाएंगे, वो जिस भी चीज से मिलकर बने हैं उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या हो, एक ही प्रकार की हो, तो वो हो जाएगा प्योर मैटर। एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर हैविंग वन टाइप ऑफ कंपोनेंट्स, यानी कि जिसमें केवल एक ही टाइप के कंपोनेंट अवेलेबल है, वो हो जाएगा अपने लिए प्योर मैटर। इसका एग्जांपल हो सकता है गोल्ड या सिल्वर, दोनों में कुछ भी एग्जांपल हो सकता है, और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके। नेक्स्ट अपने पास आता है इम्प्योर मैटर। इम्प्योर मैटर में अपने पास क्या होता है, इसमें जो कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अवेलेबल होंगे। तो डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स होंगे तो वो हो जाएगा इम्प्योर मैटर, क्योंकि एक से अलग अलग टाइप के इम्प्योर मैटर में कोई भी अलग अलग टाइप के अगर कंपोनेंट अवेलेबल है तो वो हो गया इम्प्योर, अगर एक ही टाइप के अवेलेबल है तो वो हो जाता है प्योर मैटर। इम्प्योर मैटर का एग्जांपल अपने पास सॉइल। अब जो मिट्टी होती है उसमें अलग अलग पार्टिकल्स अपन को देखने को मिल सकते हैं, ऐसा तो है ही नहीं कि ओनली वन टाइप के अपन को पार्टिकल दिखाई देते हैं सारी जगह पे। फिर कोल्ड ड्रिंक इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि जो पदार्थ है या फिर कोई भी मैटर है वो अलग अलग किस अवस्था में पाया जाता है, तो उसकी 3 स्टेट्स होती हैं जो अपन को देखने को मिल जाती हैं नॉर्मली, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जिसको अपन वाटर के एग्जांपल समझ सकते हैं। वाटर जो लिक्विड स्टेट में होता है, अगर अपन इसको फ्रीज कर दें, जमा दें तो बर्फ बन जाएगा, यानी कि आइस जो हो जाएगा तो सॉलिड स्टेट। अगर अपन लिक्विड को यानी वाटर को गर्म करें तो वो गैस में चल जाएगा, यानी भाप स्टीम के रूप में बदल के जाएगा, जो हो गया अपने गैस वाला स्टेट। तो आ जाते हैं अपन फर्स्ट स्टेट सॉलिड।
सॉलिड स्टेट जो अपन को अपने आसपास देखने को नॉर्मली मिल सकती है, जैसे कि उसके जो सॉलिड स्टेट में अपन क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सॉलिड एग्जांपल पेंसिल हो गई, स्टोन हो गए, ये इसके एग्जांपल है। अब आ जाते हैं अपने पास सॉलिड की प्रॉपर्टीज कुछ डिस्कस कर लेते हैं। सॉलिड डिफाइनाइट शेप, यानी कि सॉलिड का शेप हमेशा फिक्स रहता है। सॉलिड का शेप बार बार अपन चाहे तो चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लो अपने पास कोई भी बुक पड़ी हुई है, तो बुक के शेप को अपन बार बार चेंज नहीं कर सकते। जैसे पेन हो गया, इसके शेप को अपन बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं। इसका शेप पेन का है तो पेन का फिक्स ही रहेगा, बार बार बदला नहीं जा सकता। नेक्स्ट है डिफाइनाइट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम जो होता है सॉलिड का फिक्स होता है, वॉल्यूम बार बार चेंज नहीं किया जा सकता है सॉलिड का। फिर आती है हायर डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है, बहुत हाई होती है। सॉलिड की डेंसिटी यानी डेंसिटी मतलब जैसे अपन इसके वजन से समझ सकते हैं, जो वाटर के अंदर डूबने और नहीं डूबने के अकॉर्डिंग होते हैं। अगर वाटर के अंदर कोई चीज डूब जाती है तो उसका मतलब वो है कि उस सॉलिड की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है, और नहीं डूब रही है इसका मतलब उसकी डेंसिटी वाटर से कम है। नेक्स्ट आता है अपने पास नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल, यानी कि सॉलिड को अगर अपन चाहें तो बहुत दबा करके छोटा करना चाहे, कंप्रेस करना चाहे, दबाना चाहे, तो वो पॉसिबल अपने लिए नहीं होता है, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑलरेडी इतने पास पास होते हैं कि उनको और दबा करके छोटा करना या पास में लाना पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट आ जाती है अपने पास पार्टिकल्स हैव हायर इंटरमोलिकुलर फोर्स, पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स आपस में जुड़े रहने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। और फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी डू नॉट डिफ्यूज, ये यानी कि आसानी से बहकर एक जगह दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। अपन एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि भाई कोई भी सॉलिड चीज़ पड़ी हुई अपने आप बहकर के एक जगह दूसरी जगह नहीं जा सकती, तो वो हो गया अपने पास सॉलिड। ये तो बात हुई अपने सॉलिड स्टेट में। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास लिक्विड स्टेट। अब लिक्विड स्टेट को हम समझते हैं, वाटर, ऑयल, जितनी भी हमको लिक्विड चीजें देखने को मिल जाती हैं वो सारे लिक्विड स्टेट के अंदर आएगी। ये भी इसके जस्ट अलग ही होते हैं। जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसका फिक्स शेप जो होता है वो फिक्स नहीं होता, इसका शेप बदलता रहता है। जैसे अपन ने गिलास में डाला वाटर को तो उसका शेप गिलास का हो जाएगा, अगर अपन उसको कप में डालते हैं तो उसका शेप कप के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। नेक्स्ट फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम जो होता है इसका फिक्स होता है। डेंसिटी इसकी सॉलिड से तो होती है कम और गैस से होती है ज़्यादा। फिर आता है हमारे पास कंप्रेसिबल, वाटर को कंप्रेस करके सॉलिड में चेंज करवाया जा सकता है। कंप्रेस मतलब इसके पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा स्पेस होता है। यहाँ देखिए जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस न के बराबर है, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कुछ पाया जाता है, गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर इसके पार्टिकल्स को अगर अपन पास में लाएं तो सॉलिड में चेंज करवा सकते हैं, मतलब इसको कंप्रेस किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है अपने पास इंटरमोलिकुलर स्पेस जो या अट्रैक्शन जो होता है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में वो कम होता है, यानी कि इनके जो पार्टिकल्स हैं इन पर अट्रैक्ट करने की क्षमता या कैपेसिटी कम है। इस वजह से ये पास पास में सॉलिड वाले तो हैं लेकिन लिक्विड वाले इतने पास नहीं है, क्योंकि ये अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी एक दूसरे को ज़्यादा नहीं है। तो नेक्स्ट आता है अपने पास गेट डिफ्यूज, ये आसानी से बह जाता है। जैसे कहीं पे भी पानी को डाल दो तो वो क्या होता है, बह करके आगे चला जाता है। तो फिर वो एग्जाम्पल हो गया अपने लिक्विड स्टेट का। ये हो गई बात लिक्विड स्टेट की। नेक्स्ट आता है अपने पास गैस स्टेट। अब गैस स्टेट में क्या होता है, एग्जाम्पल को पता है, सबसे इजी एग्जाम्पल एयर, हवा, ऑक्सीजन, ये सब एग्जाम्पल हो गए अपने गैस स्टेट में। गैस स्टेट में क्या होता है, शेप इसका फिक्स नहीं होता है, ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है, डेंसिटी तो वाटर के मुकाबले भी इसकी बहुत कम होती है। फिर आता है कंप्रेसिबल, जिस तरीके से लिक्विड को अपन कंप्रेस करा के चेंज करवा सकते हैं सॉलिड में, उसी तरीके से गैस को भी कंप्रेस करवा के चेंज करवा सकते हैं लिक्विड में। इसका एक इजी एग्जांपल अपन को देखने को मिल सकता है, हाईली कंप्रेसिबल का एग्जांपल एलपीजी गैस। एलपीजी जो गैस होती है उसको कंप्रेस करके
उसको सिलेंडर में भरा जाता है। नेक्स्ट आता है अपने पास लो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्ट करने की क्षमता बहुत कम होती है, यानी कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए अपन जो अपना हाथ है हवा के अंदर आसानी से पूरी तरीके से घुमा सकते हैं। वाटर के अंदर अगर अपना हाथ डालेंगे तो वो भी आसानी से चला जाएगा। बट अगर मैं चाहेंगे सॉलिड चीज जैसे कि दीवार हो गई, इसके अंदर अगर मैं अपना हाथ भेजना चाहूँ तो वो नहीं जाएगा, क्योंकि जो अपने पास ये दीवार है ये क्या है, सॉलिड है। इसके पार्टिकल्स बहुत टाइट आपस में जुड़े हुए हैं, इस वजह से हाथ अंदर नहीं जा पा रहा है। अगर वाटर के अंदर भेजेंगे तो वो हाथ आसानी से चला जाएगा। सो गैस में भी यही बात है। गैस डिफ्यूज वेरी फास्ट, हवा आसानी से बहती रहती है, गैस भी आसानी से बहती रहती है। तो ये हो गए अपनी बात सॉलिड, लिक्विड और गैस की। फिर आता है नेक्स्ट अपने पास कन्नड़ थ्योरी। अपने महर्षि कन्नड़, जिनका पूरा नाम है, ये एक ग्रीक फिलोसोफर थे। इन्होंने क्या करा, जो पार्टिकल्स होते हैं कोई भी चीज के लिए, किसी भी पदार्थ के, उसको अगर तोड़ते जाएं तो एक ऐसी कंडीशन आती है कि वो पार्टिकल आगे टूटना बंद हो जाएगा या आगे ब्रेक होना बंद हो जाएगा। तो छोटा सा छोटा पार्टिकल जो हमें मिलेगा उसको आगे अपन ब्रेक नहीं कर पाएंगे। तो वो जो लास्ट स्टेज आएगी अपन को उसके पार्टिकल की मिलेगी, उसको बोलते हैं अपन परमाणु। परमाणु जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एटम। ये हिंदी वर्ड है परमाणु, जिसका अपन बोलते हैं एटम। या फिर ऐसा पार्टिकल जिसको आगे और डिविजिबल या डिवाइड या टुकड़े नहीं किए जा सके, वो होता है अपने पास एटम या फिर परमाणु। नेक्स्ट आता है एटम। किसी भी चीज की सबसे छोटी से छोटी जो यूनिट होगी वो होगी एटम। छोटी से छोटी उसके जितने टुकड़े अपन कर सकते हैं वो कर दें, फिर उसका आगे टुकड़े होना बंद हो जाए तो जो पार्टिकल मिलेगा लास्ट पार्टिकल, उसको बोलेंगे अपन एटम। इसको आगे और डिवाइड नहीं किया जा सकता है। जैसे कि अपन किसी भी एटम, किसी भी मैटर के एटम की बात कर रहे हैं तो फिर उसको उसके जो एटम होगा उसमें उस मैटर की सारी प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी। तो इसकी डिफाइन हो जाएगी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। ऐसा पार्टिकल, छोटा पार्टिकल जिसमें उसके मैटर की सारी विशेषताएं या सारी केमिकल प्रॉपर्टीज अवेलेबल होगी। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास, इसके एग्जांपल हैं नियॉन और हीलियम। और नेक्स्ट आ जाता है अपने पास मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल क्या चीज होती है? मॉलिक्यूल क्या होते हैं? अब एटम्स तो बहुत सारे होते हैं, तो एटम्स को अगर 2 या 3 एटम आकर आपस में आकर के जुड़ जाते हैं तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। जैसे कि ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स, 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स आपस में आकर के जुड़ गए तो फिर वो बना रहे हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का एग्जाम्पल आपके पास बहुत ईजी है, हाइड्रोजन का या फिर दूसरा ऑक्सीजन का, कुछ भी एग्जाम्पल्स में दे सकते हैं। एलिमेंट्स, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है। अगर एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स या फिर एटम किसी ग्रुप में या किसी सब्सटेंस में अवेलेबल है तो फिर वो होता है एलिमेंट। एक ही टाइप के एटम या मॉलिक्यूल अवेलेबल है तो फिर वो होता है एलिमेंट। इसके एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, ऑक्सीजन, इस टाइप के हो सकते हैं। अभी तक अपने पास एलिमेंट्स 118 डिस्कवर किए जा चुके हैं, आगे और भी खोज जारी है। नेक्स्ट फिर आता है कंपाउंड। अगर एक ही टाइप के एलिमेंट है तो वो होता है एलिमेंट। अगर डिफरेंट टाइप के अपने पास मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं तो वो होता है कंपाउंड। एक ही टाइप के एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं तो एलिमेंट। डिफरेंट टाइप के कंपाउंड हैं, सो डिफरेंट टाइप के अगर एटम्स अवेलेबल हैं तो फिर वो होता है कंपाउंड। या फिर एटम बोलो या कंपाउंड के लिए अपन मॉलिक्यूल बोलें, बात एक ही होती है। इसका एग्जांपल होता है NH3 यानी कि अमोनिया, H2O यानी कि वाटर, एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तो डिफरेंट एटम या मॉलिक्यूल हैं, इस वजह से ये कंपाउंड हो। तो आज का ये अपना चैप्टर का जो डिस्कशन था यहाँ तक ही है। इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, आप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है मेरे नंबर पे कॉल या टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम हो आगे ग्रुप में शेयर कर दें।
इसके आगे की जो क्लास है वो अपन नेक्स्ट आगे करेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ा।